नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको एक एंटीवायरस के बारे में बताने वाला हूं जिसको हम क्विक हील एंटीवायरस के नाम से जानते हैं। इस वीडियो के अंदर मैं आपको कंप्लीटली डेमो देने वाला हूं क्विक हील टोटल सिक्योरिटी एंटीवायरस का कि आपको कहां से इसको डाउनलोड करना है, ट्रायल बेसिस कैसे यूज करना है, कैसे लाइसेंस को रजिस्टर करना है, कैसे अपने लाइसेंस को रीएक्टिवेट करना है, किस तरीके से एंटीवायरस को आपको अपने सिस्टम में से अनइंस्टॉल करना है और इसके कौन कौन से जो बेस्ट टॉप मोस्ट जो फीचर होते हैं उनको आपको किस तरीके से यूज करना है। तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल में। मैं आपको सॉफ्टवेयर मींस एंटीवायरस को डाउनलोड करने के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप एंड डेस्कटॉप के अंदर गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। जैसे मैंने अपना गूगल क्रोम ओपन कर लिया है। इसमें आपको सिंपली लिखना है क्विक हील। जैसे ही आप यहाँ पे क्विक हील लिखोगे तो सबसे ये टॉप में आ जाएगा क्विक हील टोटल सिक्योरिटी डाउनलोड, सेकंड नंबर पे। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको 3-4 टैब इसके मिलेंगे। कौन कौन से टैब का आपको कैसे यूज़ करना है वो इसमें मैं आपको कंप्लीटली बताने वाला हूँ। और फिर इसमें और भी कम फीचर मिलते हैं। ये इसका सबसे स्टार्टिंग मॉडल है और इसके बाद ये आपका सेकेंड नंबर का, ये थर्ड नंबर का, मतलब सबसे जो टॉप मोस्ट आपका क्विक हील टोटल सिक्योरिटी होता है। ये आपको स्टार्टिंग मॉडल मिलता है और ये आपको सेकेंड और ये थर्ड। ठीक है, इसके बाद आपको ये यहाँ पर मैकबुक के लिए भी मिलता है, तो आप वो भी यूज कर सकते हो। ये इसका एक टूल होता है, उसका होता है। ठीक है दोस्तों, तो पहले टैब के अंदर आपको यही सारी चीज़ें मिलेंगी। अगर आपको ट्रायल बेसिस पे एंटीवायरस डाउनलोड करना है, टेस्ट करना है किस तरीके से वर्क करता है, क्या क्या यूज है, तो आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, इसको मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। सेकेंड जो ऑप्शन होता है वो होता है आपको सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का। ठीक है, ये भी सॉफ्टवेयर डाउनलोड करने का ही होता है, लेकिन ये आपको ट्रायल बेसिस के लिए होता है। सेकंड वाला होता है आपको अगर आपके पास इसका लाइसेंस की है तभी आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। जैसे मैं दिखा देता हूँ, यहाँ पर देखो ये दिखाता है एंटर प्रोडक्ट की। यहाँ पे आपको प्रोडक्ट लिस्ट दिखाएगा कि कौन से प्रोडक्ट का आपको की है आपके पास, वो आपको सिलेक्ट करना है। इसके बाद फिर आपको यहाँ पे एंटर प्रोडक्ट की। वैसे अगर आप इसमें प्रोडक्ट लिस्ट में कोई सिलेक्ट नहीं भी करोगे, अगर आप की डालोगे तो ऑटोमेटिक वो सर्वर पर चेक कर लेता है। तो आपको जो जैसे इसका लिंक का यूज क्या होता है वो आप समझ लो। जैसे सपोज मानो कि आपने एंटीवायरस ऑनलाइन या मार्केट से परचेस कर लिया पूरा इसका एक बॉक्स। अब उसमें क्या होता है कि जो इसमें सीडी होता है, उस सीडी में उसका जो सेटअप फाइल होता है वो काफ़ी पुराना होता है। जैसे कभी मान के चलो मैन्युफैक्चरिंग 2 साल पहले किया, अब वो सेल हो रहा है 2 साल तक, तो उसमें क्या होगा कि वो सॉफ्टवेयर उसका आउट ऑफ डेट हो जाता है। तो उसके लिए क्या करना है आपको, सिंपली उसमें जो की होती है वो की आप यहाँ पे डालोगे और फिर इस पर सबमिट करोगे। तो जैसे ही सबमिट करोगे तो कैसा ऑप्शन आता है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे ही आपने यहाँ पे जैसे की को डाल के सबमिट किया, तो सबमिट करने के बाद आपको सिंपली एक इस तरीके का आगे टैब नेक्स्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट की लिखी होगी आपकी, अभी मैंने यहाँ पे हाइड की हुई है। तो आपको सिंपली क्या करना है, यहाँ पे डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इसमें 2 फाइल डाउनलोड होती है। सबसे पहले आपको 542 KB की एक छोटी सी पैच फाइल डाउनलोड होगी, उसको आप रन करोगे। उसके बाद फिर टोटल जो एंटीवायरस का जो सेटअप फाइल होता है वो 283 MB का होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको इस पे डाउनलोड पे यहाँ पे इस जो ऑप्शन है इस पे डाउनलोड पे क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद जो आपको ऑप्शन एक छोटा सा सॉफ्टवेयर डाउनलोड होगा 542 KB का। ठीक है, वो छोटा सा मैंने पहले से डाउनलोड किया हुआ है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो सॉफ्टवेयर है ना, ये आपको देखो, इस पे मैंने क्लिक किया तो आपको देखोगे कि इसका साइज 542 KB दिखा रहा है। ठीक है, इसको आप डबल क्लिक करके रन करना है। इसको रन करने के बाद जैसे इस तरीके का एक टैब ओपन हो जाएगा। इस टैब में थोड़ी सी ध्यान देने वाली बात होती है, वो आप समझ लो कि सबसे पहले इसमें क्या करना होता है कि यहाँ पे लिखा हुआ है प्रोडक्ट नेम क्विक हील टोटल सिक्योरिटी 64 बिट। ये ध्यान देने वाली बात होती है। अगर आपकी मशीन 64 बिट है तो आपको ये डाउनलोड करना है। अगर आपकी 32 बिट है तो आपको ऑप्शन में जाओगे, यहाँ पे 32 बिट सेलेक्ट करोगे, ओके करोगे तो ये आपका 32 बिट में कन्वर्ट हो जाएगा। अब इसको आपको कैसे चेक करना है, जैसे मेरा 64 बिट है तो मैं 64 बिट मैंने डाउनलोड किया हुआ है। ये यहाँ पे ये और पता कैसे चलता है, ये आप 64 बिट अगर 64 ऐसे लिखा होगा तो 64 बिट, और यहाँ पे अगर 32 लिखा हुआ है तो 32 बिट। अगर आपको पता नहीं है कि आपका सिस्टम 64 बिट है या 32 बिट है, तो कंप्यूटर पे आप राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में जाओगे तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे आपको दिखा देगा कि इस तरीके का ये आपका सिस्टम 64 बिट है। ठीक है, तो इस तरीके से इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज़रूरी बात है ये।
नहीं तो आप यहाँ से डाउनलोड कर लोगे, और अगर आपका सिस्टम 32 बिट है, 64 बिट आपने डाउनलोड कर लिया तो वो उस पर इंस्टॉल नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, इस पे डाउनलोड पे आपको इस वाले बॉक्स पे क्लिक करना। आप इसको इंस्टॉल करोगे अपने सिस्टम में तो किस तरीके के ऑप्शन आएंगे दोस्तों, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। कि देखो, जब आपने इस पे डबल क्लिक किया, रन किया, तो सबसे पहले आपका ऑप्शन इस तरीके का प्रिपरेशन इंस्टॉलेशन का ऑप्शन आएगा। उसके बाद आप देखोगे तो जब प्रिपरेशन प्रॉपर चेक कर लेगा तो यहाँ पे आपको सेकेंड ऑप्शन आएगा। इसको दोनों चेक मार्क्स को इस पर क्लिक करना है, टिक मारना है इस पर, और इस पर टर्म कंडीशन होती है इनकी, इसको एक्सेप्ट करना है, इस पर भी क्लिक करना है। फिर नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आप देखोगे कि थर्ड नंबर का ऑप्शन इस तरीके आएगा। यहाँ पे भी आपको नेक्स्ट करना है, और यहाँ पे आप बता रहा है कि आप किसमें आपको 700 MB का डिस्क स्पेस चाहिए इसको इंस्टॉलेशन होने के लिए। ठीक है दोस्तों, और जो आज का फोर्थ नंबर का ऑप्शन आता है, इस तरीके की प्रोसेस चलेगी पूरी 100% तक। जैसे ही प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी तो सबसे जो 5वें नंबर का ऑप्शन आता है तो ये यहाँ पे आता है। देखो, ये सबसे जो मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है, इसको ध्यान रखना है। अगर आप इसको रजिस्टर्ड लेटर पे कर दोगे तो फिर आपको जो ऑप्शन एक और आ जाएगा। पहले मैं आपको रजिस्टर्ड नाउ का बता, जैसे ही आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपसे वो की पूछेगा। तो इसमें दोनों बता देता हूँ कि रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करोगे तब क्या आएगा, रजिस्टर्ड लेटर पे करोगे तब क्या आएगा। ठीक है दोस्तों, जब आप रजिस्टर्ड नाउ पे क्लिक करोगे तो आपका नोटिफिकेशन एरिया में आ जाएगा और आपको इस तरीके से दिखाएगा, कॉपी इज़ नॉट रजिस्टर्ड। ठीक है, जब रजिस्टर्ड पे क्लिक करोगे आपको फिर दोबारा से की का ऑप्शन आ जाएगा, तो आप की डाल सकते हो। वो क्या ऑप्शन कैसे आएगा, वो ऐसा आएगा। जैसे ये इस तरीके का की का ऑप्शन बनाता है, यहाँ पे आपको जो आपने लाइसेंस परचेज किया हो 20 डिजिट का की होता है, आप यहाँ पे की डालोगे, नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आपको सिंपली, अगर आपने फर्स्ट टाइम परचेज किया है, मतलब एकदम न्यू परचेज किया है, तो आपको यहाँ पे की डालने के बाद परचेस आपने कहाँ से किया है तो उसकी डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पे आप डीलर लिख सकते हो ओनली, और इसके आपको नेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पे अपनी पर्सनल डिटेल पूरी फिलअप करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पे आपको सबसे ऊपर वाली कॉलम में अपना नाम, ईमेल आईडी, कॉन्टैक्ट नंबर, यहाँ पे कंट्री और यहाँ पे स्टेट और सिटी, ये आप कंप्लीट डिटेल आप यहाँ पे भर दोगे। उसके बाद फिर यहाँ पे अगर आपका सिंगल लाइसेंस की है तो आपको ये ऑप्शन शो नहीं करेगा। अगर आपको मल्टी लाइसेंस की है, जैसे आपने 2 यूज़र का लाइसेंस परचेस किया है तो इस तरीके का ऑप्शन शो करेगा। सिंगल लाइसेंस अगर आपने किया है तो इस तरीके का ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है दोस्तों, उसके बाद जो लास्ट ऑप्शन होता है, जैसे ही आप फाइनली उस पर फिनिश पे क्लिक कर दोगे तो इस तरीके का आपको ऑप्शन आ जाएगा कि आपका जो लाइसेंस है, जिस डेट को आपने इंस्टॉल किया उस डेट से पूरे 365 दिन तक के लिए ये इंस्टॉल हो जाएगा। दोस्तों, यहाँ पे ये आपका कंप्लीट इंस्टॉलेशन का प्रोसेस हो गया फाइनल। अगर आपका ये मैसेज आ जाता है, मतलब आपका जो लाइसेंस है वो कंप्लीट रजिस्टर्ड हो गया दोस्तों। ठीक है, इसके बाद इसको आपको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया। अब आपको सिंपली कुछ नहीं करना, जब आप इसको फिर इंस्टॉल कंप्लीट हो जाएगा तो इस तरीके के 3 ऑप्शन आपके डेस्कटॉप पे बन के आ जाएंगे नया, और आपका जो एंटीवायरस है वो इस तरीके से यहाँ पे शो होना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस पर आप डबल क्लिक करोगे तो इस तरीके का आपको एंटीवायरस खुलना चालू हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आपको लाइसेंस दिखाता है कितने टाइम तक वैलिड है। जैसे मेरा 3 साल वाला था तो यहाँ पे अभी इतना बचा हुआ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको क्या करना है कि अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप इसके फ्यूचर के बारे में बताता हूँ। फिर जैसे स्टेटस के अंदर ये आपको सबसे वो टॉप जो 5 टैब होते हैं इसके अंदर, तो सबसे पहले मैं स्टेटस का बता देता हूँ। स्टेटस के अंदर एक जो सबसे पहले बताने वाला हूँ आपको पीसी ट्यूनर के बारे में। ये सबसे बढ़िया इंपॉर्टेंट है और इसको आपको यूज़ करना चाहिए दोस्तों। तो सबसे पहले आपको इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि ये चेक करता है। तो अभी मेरे जो सिस्टम की परफॉर्मेंस लो है। ठीक है, अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो कैसे ऑप्शन शो होता है वो मैं दिखा दूँ। अगर मैं इस पर जैसे ही क्लिक करूँगा तो ये प्रोसेस चालू हो जाती है। ठीक है, इसमें ये 3 ऑप्शन चालू हो जाते हैं। सबसे पहला डिस्क क्लीनअप होता है, रेस्ट्री क्लीनअप होता है, ट्रेस क्लीनअप होगा। जो चौथा वाला ऑप्शन है ये आप जब मशीन को अपनी को रीस्टार्ट करोगे तब ये फाइनली इसको करेगा। तो होने के बाद कैसे, जब ये 3 कंप्लीट हो जाएंगे तो किस तरीके का दिखाएगा मैं दिखा देता हूँ आपको। इस जो फर्स्ट ऑप्शन तो मैंने दिखाई दिया है, इस तरीके का आपको 3 कंप्लीट हो जाएगा, क्लीन हो गया जाएगा, और यहाँ पे आपको शेड्यूल के लिए दिखाएगा। जो सेकंड ऑप्शन आता है इसमें, जब ये यहाँ तक आ जाएगा, जब आप इसका कंप्लीट हो जाएगा, रीस्टार्ट करने के बाद आप इसको चेक करोगे तो इस तरीके का ये दिखाएगा। मतलब ये है कि इसकी परफॉर्मेंस आपकी कंप्लीट हो चुकी है। ठीक है, ये रीस्टार्ट होने के बाद का ऑप्शन है। ठीक है, अभी जो इसके जो कंप्लीट हो रहे हैं
तो ये एक एक करके चेक करेगा, इसमें थोड़ा टाइम लगता है, इसीलिए मैं इसको अभी कंप्लीट नहीं कर रहा हूँ, जिससे आपका टाइम वेस्ट ना हो, तो भी मैं इसको स्टॉप कर रहा हूँ। ठीक है, यस, इसको मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है दोस्तों, इसको अगर आप अपने कंप्यूटर में इस एंटीवायरस को इंस्टॉल करते हो तो ये आपको 100% करना ही करना है। ठीक है, सेकेंड, स्कैन नाउ के ऑप्शन में आप देखोगे क्विक स्कैन, फुल स्कैन, कस्टम स्कैन, मेमोरी स्कैन, ये आपके सारे स्कैनिंग के ऑप्शन होते हैं। मोबाइल स्कैन, अगर आपने इसमें मोबाइल कनेक्ट किया हुआ तो मोबाइल स्कैन कर सकते हो, और इसमें पूरा कंप्यूटर और ये इसमें जल्दी से स्कैन करने के लिए ऑप्शन होता है। तो इसमें आपके स्टेटस के अंदर यही ऑप्शन होते हैं, ज़्यादा ऐसा कोई होता नहीं है इम्पोर्टेंट। ठीक है दोस्तों, सबसे इम्पोर्टेंट यही होता है जो इसके अंदर स्टेटस के अंदर, बाकी का तो ये ऑटोमेटिक स्कैन कर ही लेता है, आपको मैनुअली स्कैन करने की ज़रूरत नहीं होती है। जो उसके बाद आपको प्रोटेक्शन का ऑप्शन आता है, इसके अंदर मैं बता देता हूँ, इसमें सारे फीचर ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट ऑन होते हैं। इसमें आपको कोई ऐसा ऑप्शन है जो ऑन नहीं करना है, मतलब ऑन नहीं कर, पूरे कंप्लीट ही ऑन होते हैं इसके अंदर। ये आपका वायरस प्रोटेक्शन, स्कैन, ब्राउजिंग प्रोटेक्शन, सेफ बैंकिंग, फायरवॉल, ये सारे ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट ऑन ही होते हैं इसके अंदर। आपको ऐसा कुछ, हाँ, इसके अंदर ये है, आपको अगर आपकी पेन ड्राइव इसमें लगा रहे हो, कोई सिक्योर है नहीं सिक्योर है, तब इसमें दिखाएगा। जैसे अभी यहाँ पे कोई नहीं लगी है तो पेन ड्राइव नहीं दिखा रहा है। अभी इसमें जैसे मैंने पेन ड्राइव आप लगाई तो आप देखोगे यहाँ पे ऑप्शन ये आ गया। अगर आप इस पर सिक्योर रिमूवल पे इस पर क्लिक कर दोगे, अनसिक्योर कर दोगे, तो ये आपको पॉपअप दिखाना चालू कर देगा। तो मैं इसको यस करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ये दिखा देगा। तो इसको मैं क्लोज कर देता हूँ। ठीक है, अब इसके अंदर एक ऑप्शन और होता है, ये आते हैं आपके ऑप्शन ऑटो रन। अगर आप चाहते हो कि आपकी पेन ड्राइव इसमें या कोई भी पेन ड्राइव हार्ड डिस्क लगाते हैं तो वो ऑटो रन ना हो, तो यहाँ से इसको ऑफ कर सकते हो। और इसमें एक्सटर्नल ड्राइव वगैरह कंप्लीट, ये सारे ऑटोमेटिक स्कैन होते हैं। इसमें आपको ये मोबाइल इसमें लगा हुआ है तो ऑटोमेटिक स्कैन हो जाएगा। ये ऑप्शन सारे ऑटोमेटिक ऑन ही होते हैं, इसमें आपको कोई ऑप्शन ऐसा है जो इसको डिसेबल नहीं करना है। कंप्लीट चेक करते रहना है कि सारे ऑप्शन आपके ऑन हैं कि नहीं। ठीक है दोस्तों, प्रोटेक्शन के अंदर सारा कंप्लीट ये होता है। प्राइवेसी के अंदर जो ऑप्शन आते हैं इसमें थोड़े इंपॉर्टेंट ऑप्शन है, इसमें आप ध्यान से देख के चलो दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे डेटा बैकअप के अंदर, डेटा बैकअप इसमें ऑटोमेटिक होता रहता है, और जैसे आप सेटिंग में जाओगे तो यहाँ पे दिखाता है कि क्या पाथ है, इसके अंदर ऑटोमेटिक हो रहा है। इसके बाद मैनेज बैकअप, उसको आप मैनेज कर सकते हो और उस डेटा को रिस्टोर कर सकते हो। और ये आपका एक वेब कैम का आता है, ये फाइल वॉल्ट वाला है, ऐसा कोई काम का नहीं है, वेब कैम प्रोटेक्शन वाला काम का है। इस पर आप क्लिक करोगे, अगर आप चाहते हो कि इसके अंदर आपकी कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल है और इसमें अगर आपको इसको अलाउ नहीं करना है तो यहाँ से इसको अलाउ और डिनाई कर सकते हो अपने वेब कैमरा को, जो आपके लैपटॉप डेस्कटॉप में वेब कैमरा लगा हुआ है। ये एक वाईफाई स्कैनर का ऑप्शन होता है। अगर आपके वाईफाई स्कैनर में किसी तरह का कोई किसी ने हैक वैक किया हुआ है, किस तरीके कुछ लगा हुआ है, तो उसको ये स्कैन करता है कि सारा ओके है कि नहीं। इसमें टाइम लगता है ये सारी चीज़ों में। जब आप इसको कंप्लीट करोगे, जो इम्पोर्टेंट दो ऑप्शन लगते हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। एक मेरे को सबसे बेस्ट लगता है डेटा थ्रेट प्रोटेक्शन, इसका आप ध्यान रखना, इसको आपको यूज़ करना चाहिए दोस्तों। इसमें क्या होता है, इसमें लिखा है ब्लॉक एक्सेस एक्सटर्नल ड्राइव्स लाइक USB, CD ड्राइव, DVD एक्सटर्नल ड्राइव। मतलब इसके अंदर आप अपना कोई भी USB पेन ड्राइव, SD कार्ड, CD, DVD, एक्सटर्नल हार्ड डिस्क, अगर कुछ भी आप लगाते हो, आप चाहते हो कि कोई इसको एक्सेस ना कर पाए, इसमें कोई भी अपना एक्सटर्नल ड्राइव लगा के कोई भी डेटा कॉपी ना कर पाए, तो आपको कुछ नहीं करना। जैसे मैंने आपको दिखा देता हूँ, जैसे सबसे पहले मैंने माई कंप्यूटर ओपन किया तो देखोगे कि इसमें अभी कोई मैंने एक्सटर्नल ड्राइव नहीं लगाई हुई। तो जैसे ही मैं इसमें एक एक्सटर्नल ड्राइव, मैं अपना एक इसमें पेन ड्राइव लगाता हूँ आपका 32 GB का, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक पेन ड्राइव अभी शो हो रहा है। 32 GB का पेन ड्राइव लगाया है, इसको ओपन कर रहा हूँ, प्रॉपर ओपन भी हो रहा है। ठीक है दोस्तों, अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इसमें यहाँ से अपना इसको इनेबल कर दिया। जैसे ही आप इनेबल करोगे, सेटिंग पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर ऑप्शन आता है ब्लॉक कंप्लीट एक्सेस एक्सटर्नल ड्राइव। यहाँ से आपको कंप्लीट इसको ब्लॉक कर देगा।
और इसमें आपको साथ के साथ मोबाइल को भी ब्लॉक करके चलना है कि अगर कोई इसमें मोबाइल लगा के एक्सेस करके अगर डेटा लेता है तो वो भी ब्लॉक कर दे। इसको आपको सेव चेंज पे क्लिक कर देना है। ठीक है दोस्तों, अब मैं माई कंप्यूटर अपना ओपन करता हूँ और आप देखोगे कि इस पेन ड्राइव को ओपन करूँगा तो ये ओपन नहीं होगी, दिखाएगी कि इसमें पेन ड्राइव लगी हुई है तो, लेकिन एक्सेस डिनाई का ऑप्शन दिखाएगा। अभी मैं इसको निकाल के अगर दोबारा से लगाऊंगा तो इस तरीके का भी ये दिखाएगा नहीं यहाँ पर। ठीक है, आप देखोगे कि नॉर्मल ड्राइव तो यहाँ पे शो करेगा लेकिन ओपन नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो तुरंत मैंने अगर इसको यहाँ से बंद कर दिया, जैसे बंद करूँगा तो आप देखोगे कि अब यहाँ से आपका पेन ड्राइव इसमें खुलना चालू हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देख रहे हो आप। तो ये बहुत कमाल का फीचर है, इसको आपको बिल्कुल ज़रूर यूज़ करना चाहिए प्राइवेसी के अंदर। और जो सबसे जो बेस्ट जो ऑप्शन है जो पेरेंट कंट्रोल्स, इसके लिए ही ये एंटीवायरस सबसे ज़्यादा जाना जाता है। तो इसका बहुत आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए। अगर आपके घर में बच्चे हैं, अगर आप किसी को कुछ प्रोटेक्शन देना चाहते हो, इसको कैसे कॉन्फ़िगर करना है ये यहाँ से भी सीख सकते हो। अदरवाइज़ मैं आपको दिखा देता हूँ। इस सेटिंग पे क्लिक करना है। सेटिंग पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे 3 ऑप्शन आते हैं, इनको मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले इंटरनेट ब्राउजिंग कंट्रोल, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये 3 ऑप्शन आते हैं। इसमें आप रिस्ट्रिक्ट एक्सेस पर्टिकुलर कैटेगरी वेबसाइट, मतलब कोई भी वेबसाइट को ब्लॉक कर सकते हो। इसमें आपको क्लिक लिस्ट, इसमें आप लिस्ट बना सकते हो कौन कौन सी वेबसाइट को आपको बंद करना है। इसमें आप इंटरनेट का शेड्यूल बना सकते हो कि आप किसको कितने टाइम के लिए इंटरनेट यूज़ करने के लिए दे रहे हैं दोस्तों। ठीक है, इसके बाद सेकंड ऑप्शन होता है एप्लीकेशन कंट्रोल का, इसको मैं चेक कर देता हूँ। इसमें क्या होता है, आपको कोई आपके सिस्टम में कौन कौन सी एप्लीकेशन डली हुई है, उसमें आप कौन कौन सी एप्लीकेशन को इसमें एक्सेस देना चाहते हो, तो यहाँ पे कैटेगरी आती है। यहाँ पे CD, DVD, चैट, एप्लीकेशन डाउनलोड मैनेजर, ये सारे ऑप्शन आते हैं इसमें। तो इसमें आप जो इसको यूज मतलब परमिशन देना चाहते हैं वो यहाँ से दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद थर्ड नंबर पर आता है PC एक्सेस कंट्रोल का। ये भी बहुत काम का फीचर है। इसके अंदर आपको दिखाता है कि आपका जो बंदा है, मतलब जो लड़का लड़की जो भी कोई भी है, अगर सिस्टम को कितने टाइम के लिए यूज करे, 1 घंटा 2 घंटा 4 घंटा, तो ये पूरा कंप्लीट इसमें आपको शेड्यूल बना सकता है। ये अलाउ टाइम होता है, ये ब्लॉक टाइम होता है। ठीक है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे ये ग्रीन जो आ रहा है वो अलाउड हो रहा है, बाकी का जो वाइट टाइम हो रहा है वो आपका नॉट अलाउड हो रहा है। ये आपको उसको डेली एक्सेस टाइम लिमिट दे सकते हैं, डेली एक्सेस टाइम स्लॉट दे सकते हो। ठीक है दोस्तों, ये पेरेंट कंट्रोल बहुत काम का फीचर है, इसको आपको ज़रूर यूज़ करना चाहिए अगर आप अपने लैपटॉप डेस्कटॉप को बच्चों को यूज़ के लिए देते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 4th नंबर का ऑप्शन आता है परफॉर्मेंस का। इसके अंदर आपके जो ऑप्शन है सारे डिफ़ॉल्ट होते हैं, इसमें कोई चेंजेस नहीं करना होता। ठीक है, जैसे आपको ऑटो असाइनमेंट स्कैन करने का ऑटोमेटिक करता ही है, गेम बूस्टर ऑटोमेटिक इनेबल होता ही है। ये सारे ऑप्शन आपके 5 ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट होते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद जो 5th नंबर का होता है 5वें नंबर का सेटिंग का ऑप्शन, इसमें आपको ये ऑटोमेटिक अपडेटिंग का ऑप्शन है, इनेबल ही रहता है। इसके बाद आपको इसमें एक पासवर्ड प्रोटेक्शन, इसमें ये काम का होता है। इसमें अगर आप पासवर्ड लगा दोगे तो कोई भी आपके एंटीवायरस की सेटिंग को नहीं यूज कर सकता, तो इसको ध्यान रखना। अगर आप इसमें कोई शेड्यूल वगैरह या कुछ लगाते हो तो इसमें पासवर्ड लगा के आपको ज़रूर रखना है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद आप देखोगे इंटरनेट सेटिंग, ये आपको प्रॉक्सी सेटिंग करने के लिए होता है। अगर आपको प्रॉक्सी सेटिंग एंटीवायरस के थ्रू भी करनी है तो इस तरीके से कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, ये 5 फीचर मैंने आपको कंप्लीट एक एक करके बता दिया दोस्तों। इसके बाद मैं स्टेटस पे सबसे पहले वाले पे आ जाता हूँ। अब इसमें जो लास्ट बचता है आपका, जो 3 ऑप्शन बने हुए हैं, इस पर आप क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक सपोर्ट का ऑप्शन आता है। सपोर्ट में आपको क्विक हील में 5 टाइप का सपोर्ट मिलता है, वेब सपोर्ट, ईमेल सपोर्ट, रिमोट सपोर्ट, लाइव सपोर्ट और फ़ोन सपोर्ट। इसमें मतलब आपको कोई भी प्रॉब्लम यूज हो रही है एंटीवायरस के अंदर तो आप उसका सॉल्यूशन यहाँ से ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, इसमें मैं यहाँ से बैक गया और इसके बाद आपका जो लास्ट एक ऑप्शन होता है अबाउट का। अबाउट का ऑप्शन आपको मैं वैसे बता देता हूँ। अबाउट के ऑप्शन में क्या होता है कि जैसे आप अबाउट के ऑप्शन में आपको यहाँ पे कंप्लीट डिटेल दिखाता है आपके लाइसेंस की।
अबाउट के बाद जैसे ही अबाउट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको दिखाएगा 64 बिट डाला हुआ है, पर्सनल यूज है। पर्सनल यूज के नीचे यहाँ पे आपको नाम दिखाएगा, अभी मैंने वो हाइड किया हुआ है, कितने टाइम तक आपका लाइसेंस वैलिड है वो सारी चीज़ें दिखाएगा। यहाँ पे जैसे ही आप लाइसेंस डिटेल पे क्लिक करोगे इस वाले ऑप्शन पे, तो आप देखोगे यहाँ पे आपका प्रोडक्ट की भी दिखाएगा। जैसे कभी आपको की मिसप्लेस हो गया तो अपने एंटीवायरस से यहाँ से आप इसकी की निकाल सकते हो दोस्तों, ठीक है। यहाँ पे पूरा लाइसेंस का डिटेल, ऊपर नाम और यहाँ पे पूरी की आपकी 20 डिजिट की लिखी होगी, ठीक है दोस्तों। तो इसमें मैंने आपको कंप्लीट ये बता दिया है। जैसे इसके अंदर आपको पांचों टैब ऑप्शन, कहाँ से आपको अपना लाइसेंस चेक करना है, वैलिड यहाँ पे दिखाता ही है ऊपर ही, यहाँ पे आपको कुछ करना नहीं है। पूरी सेटिंग के अंदर क्या क्या आपको करना है वो आपको कंप्लीट बताया दोस्तों। अगर आपको मेरा वीडियो ये पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और आज का वीडियो मेरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू सो मच।